हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। इसमें बहुत सारी अलग अलग टेक्निकल डिसिप्लिन से लेके मार्केटिंग, उसके बाद बीएससी वालों के लिए भी आईटीआई डिप्लोमा, सारे अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी है फॉर डिफरेंट यूनिट्स जो परमानेंट पोस्ट है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बाद में आपसे जो लिंक है वो भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप यहीं से अप्लाई कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उससे पहले हम बात करेंगे मेन नोटिफिकेशन की, लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है तो रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो लॉगिन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्या क्या चीजें लगेंगी हम वो मेन नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो अभी चलते हैं मेन नोटिफिकेशन की। और यहाँ पे जो वैकेंसी पोजीशन है अलग अलग यूनिट्स के लिए उन्होंने बताई है। सबसे पहले पानीपत यूनिट की जो वैकेंसी है उसको डिस्कस करेंगे। लगभग यहाँ पे अलग अलग 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी है पानीपत यूनिट में। जो पहली पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन की, 40 लगभग वैकेंसी है। आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सेम ग्रेड 2 की जो पोस्ट है वो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी है, 3 वैकेंसी है। बाद में ग्रेड 2 का इलेक्ट्रिकल का पोस्ट 5 वैकेंसी है। ग्रेड 1 की इलेक्ट्रिकल जो अटेंडेंट ग्रेड 1 की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे 9 है। लोका अटेंडेंट ग्रेड 3 की जो पोस्ट है उसके लिए 5 वैकेंसी है। पे स्केल भी यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कितना रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की, ये है भटिंडा। पहला जो यूनिट हमने देखा वो था आपका पानीपत। तो जो आपका भटिंडा यूनिट है यहाँ पे प्रोडक्शन की 26, तो प्रोडक्शन की बहुत अच्छी वैकेंसी है हर यूनिट के अंदर। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, 6। इलेक्ट्रिकल की एक, बाद में ग्रेड 2 लोको अटेंडेंट की जो है यहाँ पे एक, और ग्रेड 3 लोको अटेंडेंट की यहाँ पे 6। उसके बाद में अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर जो आईटीआई बेस होंगी, आगे क्वालिफिकेशन आपको मैं डिटेल बताता हूँ, 3 वैकेंसी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की 6 वैकेंसी। बाद में बात करेंगे विजयपुर। विजयपुर यूनिट में जो वैकेंसी है प्रोडक्शन में, जैसे कि यहाँ पे भी 21 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 6। इलेक्ट्रिकल के अंडर ग्रेड 2 की एक वैकेंसी, लोका अटेंडेंट और लोका अटेंडेंट ग्रेड 2 ग्रेड 3 में रिस्पेक्टिवली 3 और 8 वैकेंसी है। फिटर की 14 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल अटेंडेंट ग्रेड 1 की यहाँ पे 4 वैकेंसी है। आखिरी जो डिवीजन है वो है मार्केटिंग डिवीजन। यहाँ पे लगभग 25 वैकेंसी है। इसका पे स्केल भी उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे अलग अलग डिवीजन के हिसाब से इतनी वैकेंसी है। बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ों की, तो यस वो भी हम आगे देखते हैं। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट। तो कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एज आपका जो है वो है 39। ओके, तो 30 सितंबर आपको वहां तक आपका जो भी एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और एज का आपका जो कैलकुलेशन है आपको 30 सितंबर तक आपको वो काउंट करना है। बात करेंगे एज, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे इंपॉर्टेंट तो जो प्रोडक्शन की जो पोस्ट है ग्रेड 2 की सारी जो भी यूनिट में है वहां पे आपका अगर बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो हम बोलते हैं पीसीएम विथ 50%, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 50%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 45%, या फिर आपका 3 साल का डिप्लोमा केमिकल में हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो विथ 50% एंड अगेन 45% एज पर एस सी एस टी। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट है हर जगह पे है वो भी इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 साल का डिप्लोमा, या अगर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ई एंड आई, प्रोसेस कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, बहुत सारी यहाँ पे उन्होंने ब्रांचेस बताई है। अगर उसमें हुआ है विथ आपका 50%, 45%, ये हर जगह पे आपको मिलेगा, तो ये चीज़ याद रखो। बात करेंगे इलेक्ट्रिकल का, सिंपली डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज जो है वो सारे पोस्ट के लिए 18 से 30 है, जो भी ये ग्रेड 2 की ग्रेड 1 की पोस्ट है। ओके, उसके बाद में जो अटेंडेंट ग्रेड 1 की पोस्ट है वो है आपकी आईटीआई। इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है वहां पे भी आपका सेम परसेंटेज चाहिए, एज क्राइटेरिया सेम है। फिटर की जो पोस्ट है उसमें जैसे मैंने आपको टाइम पे ही बताया था वैकेंसी की कि आईटीआई फिटर का आपका चाहिए। बाद में लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 की और ग्रेड 2 की बात करें तो ग्रेड 3 का जो है आपका एसएससी प्लस फुल टाइम आईटीआई मैकेनिकल डीजल ट्रेड में अगर आपका डिप्लोमा है आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में अगर ग्रेड 2 का जो अगर आपको अप्लाई करना है तो
3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में, बाकी सेम क्राइटेरिया आपका है। ओके, उसके बाद में लास्ट जो पोस्ट है वो है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, उसका भी एज क्राइटेरिया सेम है। अगर आपका रेगुलर बीएससी एग्रीकल्चरल सेम आपके परसेंटेज में अगर हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लगभग 15 वैकेंसीज यहाँ पे है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो एज यहाँ पे दिया है, जैसे कि रिलैक्सेशन मिलता है एस सी एस टी जो है उनको 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, तो 33 35 और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, तो टोटल 40 साल। तो ये क्राइटेरिया भी यहाँ पे आपको लागू होता है जो भी रिजर्वेशन कैटेगरीज के बच्चे हैं। उसके बाद में फीस की बात करेंगे तो 200 रुपीज, जैसे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फीस जो है 200 रुपए कोई भी पोस्ट के लिए। ओके, उसके बाद में जो एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैटेगरी कैंडिडेट्स है उनको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी है एज पर देयर एडवर्टाइजमेंट। ओके, रिलैक्सेशन की बात पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, एज रिलैक्सेशन। बाकी आपके सारे सर्टिफिकेट्स भी चाहिए, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, आपको वो सारी चीज़ें टाइम पे, या फिर आप ओबीसी से अप्लाई करो तो नॉन क्रिमिलियर, ये सारी चीज़ें आपको डेट टू डेट आपको लगेगा। ऑलरेडी उन्होंने जो बेसिक पे जो भी ग्रेड पे उनका ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। बाकी अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे जो भी होंगे, हाउस रेंट या फिर यस आपका जो डीए, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। कंपनी accommodation will also be entitled for other pre yes allowances and benefits such as leave, जो भी आपका मेडिकल फैसिलिटीज या परफॉर्मेंस रिलेटेड पे या फिर प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको एज पर द कंपनी रूल आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। इंश्योरेंस भी आपको कवर हो जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे हाउ टू अप्लाई की, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे अप्लाई करना है। ऑलरेडी मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ये उसका लिंक है, रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से करना है। ओके, तो ऑलरेडी उसका लिंक मैंने आपको दे दिया, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट इज अलाउड, तो ये चीज़ याद रखना। ओके, द डिटेल्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी एडिटेड मॉडिफाइड बिफोर सबमिशन। अगर आपने फीस और फाइनल सबमिशन कर दिया तो आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे, और आपका एडिट भी नहीं हो सकता अगर कुछ आपने गलती की है तो। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ लगेगी। तो कैंडिडेट शाल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, जो है 10th आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो आपका प्रूफ होता है वो 200 केबी पीडीएफ के अंडर अंडर आपका होना चाहिए। ओके, उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो भी प्रूफ होंगे, मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट्स, वो भी आपके चाहिए 200 केबी के अंडर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका है, कहीं रिलीविंग वगैरह सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका पीडीएफ में चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए यहाँ पे 200 केबी के अंडर। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का होगा वो भी आपको यहाँ पे, एक सर्विसमैन, वो सारी चीज़ें जो भी आपको इंपॉर्टेंट है वो सारी आपके 200 केबी के अंडर चाहिए। बात करेंगे अभी आइडेंटिटी प्रूफ की, वो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड, आधार या फिर पैन, पासपोर्ट, इलेक्शन फोटो जो भी होगा वो भी आपका 200 केबी के अंडर चाहिए। फोटोग्राफ और साइन 50 केबी के अंडर, जेपीजे फॉर्मेट में 200 केबी के अंडर आपका साइन होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है आपको एट द टाइम ऑफ अप्लाई ऑनलाइन आपको लगेगी, इसलिए मैंने बोला कि पूरा एक बार नोटिफिकेशन देख लो तभी आप अप्लाई करना, ताकि टाइम पे आपको नए सिरे से कुछ चेंजेस ना या फिर कुछ चीज़ें आपको ना लगे, आप डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जैसे कि आपके अगर सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो तो। Online examination, so it should be noted that candidates of the applicants, all the applicants would be provisionally based on information furnished by the candidate in his or her online application. Applicant would be allowed to be appear in the online examination on the assumption that they meet the eligibility criteria, तो वो लोग वहाँ पे कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। Candidates will be required to appear for computer based online objective type test on the day, टाइम, वेन्यू एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड। तो जो भी एडमिट कार्ड पे आपका वेन्यू आएगा, आपको टाइम, उसी टाइम पे आपको जाना है एग्जाम देने, जिसको हम बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, सो टेंटेटिवली इशू इन द टाइम। ओके, जो भी आएगा वो आपको उसमें या आपके मेल के थ्रू या फिर ये चैनल पे भी मैं जब आएगा वो डाल दूंगा, या फिर आपको कंपनी की वेबसाइट पे भी पता चल जाएगा। बात करेंगे द टेंटेटिव सेंटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो सबका सवाल होता है कि कहाँ पे हो सकता है।
जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, रांची, ग्वालियर, रायपुर, लखनऊ, पटना और कोलकाता, गुवाहाटी, अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है, कोची, बेंगलुरु, ये सारे जगह पे आपका हो सकता है। ओके, तो ये टेंटेटिव सेंटर्स उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट टू प्रेफरेंस, तो आपको दो प्रेफरेंस देने हैं सिटी के जब भी आप फॉर्म भरोगे, तो जो भी आपका नज़दीक का होगा आप वो चीज़ फॉर्म फिलअप कर सकते हो। The online test for the above mentioned post will be held on the same day unless it is not possible to conduct same day due to any जो भी technical reasons कुछ होते हैं. In case of any mishappening or delay rescheduling the online test or for either for the post or at any all of the centers, तो उनको fresh date या फिर वो सारी चीज़ें दी जाएगी जैसे सारे एग्जाम्स में होता ही है। बात करेंगे पैटर्न कैसा होगा, कैसे पढ़ाई करनी है। ऑनलाइन टेस्ट का जो होगा दो पार्ट्स में होगा, डिसिप्लिन रिलेटेड, एप्टीट्यूड रिलेटेड। मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी जो आपका हिंदी या फिर इंग्लिश। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2 आवर्स, इसका मतलब 120 मिनट्स। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 100 मार्क्स विल बी द मिक्स ऑफ कोर्स, क्वालिफाइंग कोर्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये है अगर आप प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल या जो भी आपका स्ट्रीम है उसके हिसाब से आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चंस फ्रॉम एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, इससे आपका या फिर जनरल अवेयरनेस, इसमें से आपका होगा। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, तो पूरा अटेम्प्ट करना। जब भी आपको एडमिट कार्ड आएगा, जब भी आपका एग्जाम होगा, द एग्जामिनेशन लेवल ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट विल बी ऑफ मिनिमम प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एप्लीकेबल फॉर ईच पोस्ट। जो भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वही सिलेबस आपका जो होगा मेन स्ट्रीम जो एग्जाम का है उसके लिए होगा। ओके, बात करेंगे अभी सिलेक्शन प्रोसीजर की। अभी हम बात कर चुके हैं क्या एग्जाम होगा और कैसे होगा। बात अभी सिलेक्शन पोस्ट की जो है, सो दिस बीइंग सी नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर लेवल पोस्ट, देयर विल बी नो इंटरव्यू एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स अपॉइंटमेंट शैल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स, ऑनलाइन टेस्ट। बात खत्म। आपको क्या है, ऑनलाइन टेस्ट और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल तो हर जगह पे होता है। बस इतना ही है, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है तो कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। हाउएवर एनएफएल रिजर्व्स अ राइट टू कंडक्ट स्किल और ट्रेड टेस्ट, जहां पे भी उनको लगेगी। मोस्टली ट्रेड टेस्ट होती है कुछ पोस्ट के लिए। फॉर एनी और ऑल पोस्ट नोटिफाइड वाइड दिस एडवर्टाइजमेंट एट एनी यूनिट और एनी प्लांट ऑफ एनएफएल। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। माना है कि मेरिट लिस्ट से सीधा सिलेक्शन होगा, लेकिन उनके हाथ में है कि ट्रेड टेस्ट अगर उनको लेना है तो वो ले सकते हैं फॉर दोज ओनली क्वालिफाइंग नेचर। ओके, सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, क्योंकि अलग अलग वैकेंसी है। मेरिट लिस्ट ऑफ सुटेबल कैंडिडेट शाल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्कोर 50% मार्क्स। ओके, 75 मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए। ओके, ये चीज याद रखना इन ऑर्डर टू मेरिट, और उसके बाद में मेरिट के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स, इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि दो बच्चों के मार्क्स सेम आ सकते हैं। इंटरव्यू अगर होता तो नहीं होता, तो इसमें अगर ऐसा आया तो परसेंटेज मार्क्स ऑफ का इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, डिप्लोमा, बीएससी जो भी आपका होगा, उसमें वो लोग एक दूसरे को कंपटीशन करेंगे और जिसको ज्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन केस परसेंटेज मार्क्स भी इक्वल होते हैं तो डेट ऑफ बर्थ जो ज्यादा ओल्ड होगा उसको सीनियरिटी के हिसाब से वो लोग सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी सारी चीज़ें आई थिंक अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे लगने वाली है। ओके, तो यस, जो भी अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आपको अप्लाई ऑनलाइन कब से करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन जो है ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि डेट ऑफ ओपनिंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 21, तो कल से ऑलरेडी फॉर्म यहाँ पे शुरू हो चुके हैं और आपका लास्ट डेट जो है वो 10 तारीख है। ओके, तो अभी फॉर्म भरना शुरू करो, क्योंकि उन्होंने भी ये मेंशन कर दिया है कि लास्ट डेट बाद में चेंज नहीं होगा, क्योंकि तो लास्ट मिनट जो रश होता है वो अवॉइड करने के लिए साइट बहुत हेवी हो जाता है। ओके, तो यस, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सारी जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो पढ़ाई को लग जाओ, पहले फॉर्म भरो और जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड है वो पहले स्कैन करके पीडीएफ में रेडी रखो विद द प्रिस्क्राइब जो भी उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब की है साइज। ओके, तो
दोनों जो लिंक है मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है डिस्क्रिप्शन में। एक है आपका मेन नोटिफिकेशन का लिंक, दूसरा है आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक। तो दोनों लिंक मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो बाकी जो भी रिक्रूटमेंट आएंगे, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, आपको यही चैनल पे इन डिटेल मिल जाएंगे। ओके, सो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन आएंगे आपको यही चैनल पे टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, ताकि डेट आपके हाथ से ना निकल जाए। ओके, so thank you all and all the best.